जाति का वोटिंग जमीन जाटों पे डिपेंड करता है। अभी 70% जो है जाट कैलाश जी के साथ है। पार्टी जी जितना प्रचार कर रहे हैं वो सोशल मीडिया में फर्जी कर रहे हैं। दलित जो वोटों की है वो अलग अलग है। युवा काफी बेरोजगार है, उनके लिए ये सारी बातें हो रही है। पांडवों की तपोभूमि चोटन है। आपने सुना होगा पांडव और कौरवों का जो युद्ध हुआ था। मौजूद हूँ बाड़मेर में, और बाड़मेर का चुनावी माहौल कैसा है इसको जानने के लिए चुनावी सफर हमारा बाड़मेर में आ चुका है। और यहाँ पे अभी मैं एक पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो राजनीतिक यहाँ का कैसा है, अभी माहौल कैसा है वो बताएंगे। क्योंकि यहाँ के जो बुजुर्ग होंगे वो बहुत ही अच्छे से और ओरिजिनल यहाँ की जो राजनीति है, यहाँ का जो ओरिजिनल माहौल है वो बताएंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले आपका नाम क्या है? प्यारे लाल गौड़। अच्छा, अभी यहाँ पर का चुनावी माहौल कैसा है? बीजेपी की लहर चल रही है। और लहर जो चल रही, क्यों चल रही है, कारण क्या है? मोदी के कारण। मोदी के कारण कुछ काम? मोदी के सारे काम सबको पता है। अभी जो चुनावी यहाँ का माहौल कैसा है और चुनावी मुद्दा क्या है? मुद्दा राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय तो मुद्दा क्या, कुछ तो होगा, राष्ट्रीय है कुछ तो होगा। मुद्दे कुछ नहीं, बस बीजेपी मोदी के पीछे वोट हो रहे हैं। अच्छा, तो मोदी जी का चेहरा है तो वोट है। हाँ, मोदी का चेहरा ही वोट है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 साल में भारत में जो वो काम किए है, जो पिछली गवर्नमेंट 65 साल में कुछ नहीं कर पाई, वो 10 साल में मोदी जी ने करके दिखाया है। इसलिए इस बार 400 पार मोदी की सीटें आएगी। निश्चित रूप से भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं जो आम जन तक पहुंचाई है उसका निश्चित रूप से फायदा मिलेगा और 400 पार सीट आएगी। मुद्दा क्या होगा जो 400 पार सीट आएगी? मुद्दा आप देख लीजिए कि भारत में जो काम किए, जैसे धारा 370 हटाई है, कांग्रेस ने तो हमेशा ये कहती रही कि कोई कल्पना नहीं कर सकता इस धारा को हटाए, ये होगा पूरे देश में आग लग जाएगी, वो होगा, लेकिन एक जूं तक नहीं हिली और धारा 370 हटा दी। त्रिपल तलाक है, सीए कानून है, राम मंदिर बनाया है। अब 500 साल तक हम इंतजार करते रहे और मोदी ने बना दिया। मैंने कई विधान सभा में बात किया तो वहाँ के लोग कहते हैं कि 370 को मुद्दा नहीं मानते हैं। वो लोग क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि इससे रोजगार नहीं मिलता। मैं बताऊं, जब मोदी जी से पहले कोई ऐसे आपके बैग पड़ा, खाली बैग रखा होता तो लोग डरते थे कि पता नहीं हो सकता, बम हो सकता है। लेकिन पिछले 10 साल में बताइए कोई ऐसी घटना हुई है तो? यूक्रेन से हमारे वो जो यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा था, वहां से हमारे तिरंगे के साथ में दूसरे देशों के जो विद्यार्थी वो निकल के आए हैं, इस पाकिस्तान के आए हैं, बांग्लादेश के आए हैं, इससे ज्यादा तो क्या होगा? मोदी जी ने दुनिया में हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है 8वें नंबर पे थी, अभी 5वें नंबर पे आई है। और बड़े गर्व के साथ में जब हिंदुस्तानी कहीं जाता है तो कहता है आप कहाँ के? इंडिया के? तो मोदी जी के देश के हो। हमें गर्व होता है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो एक युग पुरुष है और उसके नाम से वोट पड़ेंगे और निश्चित रूप से 400 पार सीटें आएगी। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। रोजगार युवाओं के लिए ऐसी कुछ बात हुई? क्योंकि मैं भी युवा हूं तो युवाओं की बात पहले रखना चाहूंगा। बिल्कुल रोजगार मिला है निश्चित रूप से और कोई कमी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, आप मानोगे नहीं, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी जी, उन्होंने खुद ने कहा था कि मैं 1 रुपया केंद्र से भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं जनता के पास में। आज आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जितनी भी सरकारी योजना है पूरे पैसे किसानों के खाते में पहुंचते हैं। तो ये रोजगार है और क्या है? कोई भ्रष्टाचार नहीं। एक मतलब 1% कोई 10 साल में बताओ आपके एक बीजेपी के नेता ने भ्रष्टाचार किया है? और कांग्रेस के आप देख लो, अन्य दलों जो क्षेत्रीय दल उनके देख लो, मुख्यमंत्री धराधर जेलों में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मोदी जी को जनता चाहती है, सरकार बनेगी, इसमें कोई फर्क नहीं है। कितना सीट आएगी? 400 पार। 400 पार। 400 पार। सर आप क्या कहना चाहेंगे? चेलाराम सिंधी बाड़मेर से। जी, मोदी जी ने पूरे संसार में अपना नाम कमा लिया। इंडिया की बात तो क्या करें, तो संसार में जो आदमी छा गया हो उसको अगर लोग वोट देंगे, वोट ही देंगे और क्या करेंगे? यहाँ की जो हिस्ट्री है, कुछ हिस्ट्री पे बात करेंगे क्योंकि मैं भी, आप बताएंगे तो मुझे भी जानकारी मिलेगी। हिस्ट्री के संबंध में 2 जाट और 1 राजपूत बाड़मेर में खड़े हैं। कभी भी जाट नहीं चाहते कि राजपूत वोट जीते। पार्टी जी जितना प्रचार कर रहे हैं वो सोशल मीडिया में फर्जी कर रहे हैं और 200 लोग उसके साथ कार्यकर्ता खाली घूमने को ले हुए हैं, बाकी सब जो है शूटिंग फर्जी कर रहे हैं। उनके साथ ऐसा कोई माहौल नहीं है। ये युवा ने सिर्फ अपना माहौल बना रखा है, बाकी उसकी जमानत जब्त हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये मेरे खुद के पर्सनल विचार है। अभी उमेदवार राम जी का एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे उनके ट्विटर अकाउंट से, तो वो भी काफी भीड़ थी। वो भीड़ कैसी थी?
भीड़ अच्छी थी। बाउल तो सभी लोग सभी मीटिंग में जाना पसंद करते हैं, उसमें कोई मना नहीं करता। भाटी जी की मीटिंग हो रही है, मीटिंग के जाने में कोई नहीं चाह रहा, पर लोगों की भावना सबकी मोदी के साथ है और कैलाश जी के साथ है। तो वो भीड़ ओरिजिनल नहीं थी? तो ओरिजिनल भीड़ नहीं थी, वोटिंग भीड़ नहीं थी, दिखावा था सारा। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ का जो जाति वोट का समीकरण कैसा है? जाति का वोटिंग जमीन जाटों पे डिपेंड करता है। अभी 70% जो है जाट कैलाश जी के साथ है, इसलिए निश्चित कैलाश जी की जीत होगी और मोदी जी की जीत होगी। और माइनॉरिटी और SC ST 70% आज की तारीख में भाजपा के साथ है। अच्छा। हाँ, तो क्या मुद्दा होगा जो ST SC और जाट समाज के लोग बीजेपी के साथ हैं? मोदी जी ने सभी को समानता के रूप में सबका काम किया है। मेन मुद्दा ये है, सभी समाज के साथ, किसी एक जातिवाद का काम नहीं लिया है, सभी समाज के साथ काम किया है। अच्छा। हाँ, सब जातियों को अलग नहीं रखा, सभी जाति के साथ एक सा काम किया, इसलिए एक रूपता है। अच्छा। और दूसरा यहाँ का क्या मेन मुद्दा होगा? चुनावी मुद्दा, चुनावी माहौल पे आप कुछ बताइए। यहाँ के चुनावी कोई मेन मुद्दा ही नहीं, विकास मुद्दा है और जो विकास चाहते हैं, और मोदी जी ने देश में विकास किया है, हर घर का विकास किया है, हर घर में रसोई गैस दी है, इतने काम किए हैं कि लोग गिना नहीं पा रहे हैं। राजस्थान के लिए सबसे बड़ी मुद्दा होती है पानी का, और पानी का मुद्दा मैं कई ऐसे विधानसभा में देखा हूं जो पानी की समस्या अब तक पूरी नहीं हुई, और इससे युवा और कई जगह मैं देखा हूं जनता नाराज है। तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, पानी का ऐसा कोई मुद्दा है नहीं। यहाँ तो 40,000 ट्यूबवेल है, हर घर में ट्यूबवेल है, खेती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ बाउल बनाया जा रहा है। वास्तव में पानी की कोई बड़ी समस्या नहीं है, बाड़मेर जिले में कम से कम नहीं है। तो यहाँ पे कोई ऐसी समस्या है जो आप लोग उसे ये छुटकारा पाए, या आप ऐसा कोई मुद्दा? बाड़मेर का सबसे बड़ा एक मुद्दा जरूर है DNP वाला, इससे ज्यादा कोई बड़ा मुद्दा बाड़मेर जिले के लिए मुझे नहीं लगता कि है। DNP जो है, लोगों की समस्या जरूर है, उसका निवारण जब होगा तब होगा, और उसके लिए मोदी जी सरकार से निवेदन किया जाएगा। तो उम्मीद है मोदी जी की सरकार वो आपको ये काम कर देगी। बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है मोदी जी जनता के लिए सब कुछ करेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लेखराज खत्री जी बाड़मेर से हूँ, और आज का जो युवा है वो भाटी जी के साथ में ऐसा महसूस हो रहा है कि चल रहे हैं। जी। और बाकी गणित जो वोटों की है वो अलग अलग है, जैसे चौधरी है, राजपूत है या अदर कास्ट जो भी है, उनका अलग अलग गणित यहाँ अभी बैठ नहीं रही है। ये है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों है जो बैठ नहीं रही है, वो पता नहीं चल रहा है? वो पता तो ऐसे नहीं चल रहा है कि लोगों का आजकल गणित तो समझ में नहीं आ रही है। युवा काफी बेरोजगार है, उनके लिए ये सारी बातें हो रही है। तो इसका मतलब है बेरोजगारी भी एक मुद्दा है यहाँ? बिल्कुल है, बेरोजगारी तो है ही। अब जैसे रिफाइनरी लगी है तो वहाँ रोजगार कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। तो मुद्दा ऐसा जो बेरोजगार से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए यहाँ की जनता को? जनता को तो सरकार के साथ में रहना चाहिए। अभी तो यहाँ से अभी बीजेपी ही के सांसद थे, और उसके बाद भी आप बता रहे रोजगार मुद्दा है। रोजगार तो मुद्दा ही, अब मोदी जी करेंगे सही तो ठीक है, नहीं करे तो नहीं करेंगे तो फिर तो पब्लिक अपने आप देगी उनको जवाब। जवाब किस तरह देगी? किस तरह देगी ये तो मुझे मालूम नहीं है। अच्छा। हाँ। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अस्तिमल जैन बाड़मेर जी। मैं ये हम मोदी की फेवर में कुल मिला के कारण क्या है, सनातन धर्म के पक्ष में है, वो इंडी घटनाओं वाले सनातन धर्म को गाली देते हैं। और दूसरा इनका मैं हिंदू तो जैसे राम मंदिर वगैरह 370 हटाना है, इससे हमारा झुकाव नरेंद्र मोदी की तरफ है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो देश का नाम विश्व में ऊंचा रहे। तो मेन कारण क्या होगा जो आप उनको आप उनके फैन हैं? सनातन के पक्ष में है, इसलिए हम उनके पक्ष में है। बस एक चीज, मेन चीज क्या है, वो लोग सनातन को गाली देते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, जबकि हम हिंदू तो है, राम मंदिर के पक्ष में है, इसलिए मोदी जी के फेवर में है। जी। वोट मोदी जी को देंगे, बाकी तो जितना नहीं जितना सब देखो उनकी बाकी की बात है। आपके कोई बच्चे हैं अभी पढ़ने वाले? बच्चे तो अच्छी सर्विस में है। अच्छे सर्विस में है? तो कोई बच्चे आपके घर में छोटे बच्चे होंगे जो अभी जॉब की तलाश में होंगे? नहीं पोता है छोटा, बाकी सब गजेट ऑफिसर है बच्चे। अच्छा, यहाँ का एजुकेशन व्यवस्था कैसा चल रहा है? एजुकेशन व्यवस्था तो ठीक है, अच्छी है, कोई अच्छी है, कुल मिला के बढ़िया ही है। मैं अभी आ रहा था तो ट्रेन में कुछ लोग मिले, वो लोग बताते हैं कि इंग्लिश मीडियम का स्कूल खुला है, लेकिन वहाँ पे टीचर्स आते नहीं है। आते नहीं है, भी नहीं आते हैं। ये समस्या है। समस्या है बिल्कुल। अभी खुले प्रमोशन हुए, सरकार चेंज हो गई जी। अब अच्छा से तो लगे, उसके बाद सब व्यवस्था होगी, नई सरकार है। तो एजुकेशन की समस्या यहाँ पे दिख रही है आपको या नहीं? है अभी समस्या थोड़ी बहुत है सर, क्योंकि जितने भी टीचर है सब लगे हुए गवर्नमेंट की डाक बढ़ाने में। इतना काम है गवर्नमेंट का
कि उनको कोई पढ़ा नहीं पाता है। एजुकेशन की मैं बताऊं आपको कि पिछली सरकार, राज्य सरकार ने आनंद फानन में सरकार स्कूल क्रमोन्नत कर दी। स्कूल में मास्टर है नहीं, भर्तियां जो हुई आपके सामने है, सब पेपर लीक हो गए, तो स्कूलों में मास्टर है ही नहीं। निश्चित रूप से मैंने अभी कहा कि ट्रेन में जो कुछ लोग से बात किया, उन्होंने कहा टीचर्स हैं, 10 टीचर्स में से 5 टीचर्स ही आते हैं। नहीं, ऐसा तो कम ही है। अब तो वो पिछली गवर्नमेंट में होता होगा, अब यहाँ भजन लाल जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसमें ऐसा नहीं होता है। लेकिन निश्चित रूप से टीचर्स कम है, लेकिन आने वाले समय में आचार संहिता के बाद में सरकार भर्तियां निकालेगी और पूरी उम्मीद है अच्छी शिक्षा होगी। तो अभी जो यहाँ पर का माहौल है, यहाँ पर कुछ लोग जो बात की अब तक, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी को बहुत अच्छा बहुमत यहाँ पे मिलेगी। कुछ लोग हैं, उनसे और भी बात करते हैं। बाड़मेर आज दुनिया के नक्शे के नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ पर पहले जब भी कोई कर्मचारी को सजा देनी होती थी तो बाड़मेर भेजते थे। आज की तारीख में बाड़मेर के अंदर क्रूड ऑयल निकलता है, गैस निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, तेल निकलता है, कोयला निकलता है। जो हमारी तो धरती है, सोना की धरती है, और यहाँ की मारवाड़ की जो अपनायत है वो पूरी दुनिया में आपको कहीं देखने को मिलेगी। यहाँ के जो लोग हैं, उनका जो प्यार और सम्मान है, वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो रहन सहन है, यहाँ की जो सभ्यता है, वो हमारे पूरी दुनिया से सबके हटकर है। मारवाड़ी लोग हम एक दूसरे का आवागमन करते हैं, जो हमारे यहाँ मेहमान आते हैं उसकी जो खातिरदारी करते हैं, ऐसी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ जो हमारा एरिया है वो रेगिस्तानी एरिया है, ज्यादातर लोग अपने ढाणियों में रहते हैं। बाड़मेर जैसलमेर जो एरिया है ना, ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। यहाँ पे बहुत रेतीली धोरे भी है। यहाँ पर जो पुराने मंदिर है हमारे, भी बहुत फेमस है। ऐसी कई चीजें हैं बाड़मेर में देखने के लिए, और निश्चित रूप से आने वाले समय में अब हमारी सरकार ने घोषणा भी कर दी है, एयरपोर्ट बनेगा और पर्यटक को ज्यादा आएंगे, और आने वाले समय में बाड़मेर एक विकसित जिला होगा। कुछ यहाँ का आर्ट के बारे में बताएं। यहाँ पे जूना खिलाड़ू है, तो पुराना मंदिर है, बहुत पुरातत्व सदी का 1000 साल पुराना मंदिर है। आप उस मंदिर को देखोगे कि उस समय ये कैसे बनाया था। यहाँ पर पांडवों की तपोभूमि चोटन है। आपने सुना होगा पांडव और कौरव का जो युद्ध हुआ था, पांडवों की तपोभूमि चोटन है। चोटन के अंदर भी हमारे वीरत्रा माता का जो मंदिर है, वो भी बहुत दार्शनिक मंदिर है। वहाँ पे हजारों श्रद्धालु आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं। ऐसे कई उदाहरण है। यहाँ पे बाड़मेर में हमारे बालोतरा में नाकोड़ा जी का धाम है, ब्रह्म धाम है, जसोल माता का मंदिर है, नागेश्वरी का माता मंदिर है। ऐसे कई है। यहाँ से कितना दूर है बाड़मेर रेलवे स्टेशन से? चोटन 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। और जूना केराडू है 30 किलोमीटर। अच्छा, और यहाँ पर आपके बाड़मेर का खाने में क्या चीज फेमस है? बाड़मेर में खाने के हमारे यहाँ तो बाजरे की जो रोटी होती है वो फेमस है। केर सांगरी की सब्जी और बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी बाड़मेर जैसी कोई दुनिया में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि हमारे यहाँ देसी जो बिना खाद की बाजरा पकता है उसकी रोटी होती है। और यहाँ की मिठाई कौन सा फेमस है? मिठाई तो देखो सब तरीके की मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ पश्चिमी जो बॉर्डर है, गडरा रोड के लड्डू फेमस है, जो एक्सपोर्ट भी होते हैं और बहुत फेमस है। और यहाँ की नमकीन भी है, यहाँ की कचौरी भी है, काफी सारी चीजें प्रसिद्ध है। बेडशीट है, वो भी बहुत दुनिया में प्रसिद्ध है, ऐसी कहीं नहीं मिलती है। यहाँ की बेडशीट तो बेडशीट कहाँ मिलती है? यहाँ मेन मार्केट, पुराना मार्केट वहाँ मिलती है। और यहाँ बनाते हैं, और ऐसी बेडशीट आपको दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगी। लकड़ी पे कसीदाकारी है, लकड़ी पे कसीदाकारी मिलती है, खुदाई होती है। यहाँ फर्नीचर मिलता है, यहाँ बाड़मेर जैसा कहीं नहीं है। अच्छा, और कुछ आप बताएंगे? बस यही है, कपड़े की, लकड़ी की। अच्छा, तो या तो राजा महाराजाओं के टाइम की हिस्ट्री मुझे बताएं कुछ। राजा महाराजा ध्यान में नहीं है भैया अपने। राजनीति पे कुछ बताएं। राजनीति में बता सकता हूँ, बाड़मेर की राजनीति में पिछले 30 सालों से हिंदुत्व लहर चली है, सनातन धर्म की लहर चली है। इसलिए भाजपा की तरफ ही सभी के वोट जो डाइवर्स हो रहा है। कोई जमाने में भाजपा 2 सीटें लाई थी, इस बार वो 400 पर से बाहर जा रही है। तो बाड़मेर का सारा माहौल जो है भाजपा ही हो गया है। और संघ ने इतना जमीन से कार्य किया है, तो उन्होंने समझता पे SC ST से इतना जुड़ाव कर लिया है, तो वो लोग भी आज जो है भाजपा को अछूत नहीं मानते हैं। तो वो सब भाजपा की तरफ ही जा रहे हैं और भाजपा से ही मिल रहे हैं। राजा महाराजाओं के टाइम जो टैक्स लगता था, ऊंट पे टैक्स लगता था, चूल्हा पे टैक्स लगता था, कुछ उसके बारे में बताएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी जानकारी नहीं है अपने कोई। तो इतिहास बहुत, यहाँ की लंबी इतिहास है। अगर आप टैक्स की बात करें तो ऊंट पे डबल टैक्स लगता था। जो बड़े घर वाले अमीरों लोग होते थे उस टाइम,
उनके घर अगर मृत्यु भी होती थी उस पे भी टैक्स लगती थी। तो यहाँ की राजनीतिक और यहाँ की टैक्स बहुत ही लंबी है और यहाँ का जो आप राजनीतिक जानना चाहेंगे आपको एकदम डीपली जाना होगा।